साथियों, शिक्षाप्रद कहानियों की श्रृंखला में एक बार फिर आपके बीच एक ऐसी कहानी लेकर के उपस्थित हूँ जो शायद आपने कभी सुनी ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था, करे और अपराध कोई फल पाए कोई और, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने ठो। यानी कोई और करता है, किसी और को भुगतना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस में लिखा है। यानी बात यहाँ यथार्थ में उतरती है कि अगर मैं किसी गाड़ी में बैठा हूँ और उस गाड़ी का ड्राइवर अगर शराब पी के गाड़ी चला रहा हो, अगर धोखे से कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें जितनी सवारियां बैठी थी वो कुछ चोटें लोगी, हो सकता है कुछ दुर्भाग्य को भी प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि संगत का असर तो होता है। ऐसी एक कहानी है कि एक बार एक चतुर कौवा था। उसने हंस हंसनी के जोड़े को देखा और उसने अपना दिमाग लगाया। उसने कहा, हंसनी बहुत सुंदर है, क्यों ना इसको हम छीन लें। अब सवाल यह है कि हंस की हंसनी को कौवा कैसे ले सकता है? लेकिन कौवा सबसे चतुर जीवों में गिना जाता है। कौवे ने कहा, कोशिश करने में क्या बुराई है, चलो दिमाग लगाते हैं। कौवे ने पुलिस थाने जाके एक FIR लिखने के लिए कहा। पुलिस वाले ने कहा, बताइए क्या लिखना है। उसने बोला, लिखिए कि हंस मेरी हंसनी को ले गया। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे हंसनी होगी हंस की, तुम्हारी कहाँ से हो सकती है। उसने बोला, जो मैं कह रहा हूं आप तो वो सुनो। आप रिपोर्ट लिखो कि हंस मेरी हंसनी को ले गया है, और अगर आप नहीं लिख सकते हो तो आप वो बताओ, तो आपके ऊपर जो अधिकारी बैठे हो वहां तक चले जाएं। उसने सोचा, ये तो बहुत चालाक जीव है। उसने बोला, चलो एक FIR लिख देते हैं। उसने लिख दिया। लिखने के बाद उस हंस को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि तुम कौवे की हंसनी को ले आए। उसने बोला, साहब कैसी बात करते हैं, हंसनी कभी कौवे की हुई है? लेकिन पुलिस वाले ने कहा, नहीं, FIR में लिखा है कि तुम कौवे की हंसनी को ले आए। देखना कहाँ की बातें कहाँ घूम रही। हंस को अंदर कर दिया गया। हंसनी को अपने अंडर में ले लिया कि फैसला होने तक हम इसको अपने साथ रखेंगे। तारीख हुई, फैसला होना था। कुछ समय बाद कौवे ने फिर दिमाग लगाया कि FIR तो हमने करा ली, यहाँ तक तो छोटे कर्मचारी बैठे थे, अब जिनको फैसला करना है वो बहुत बड़े बड़े अधिकारी, वो जज साहब हैं, और उनको रिझाना कोई सरल काम नहीं है। चलिए, लेकिन अब मर तो रही है, जब ओखली में सिर दिया ही है तो फिर मूसल का क्या डर। वहां भी कोशिश करते देखते हैं। वो जज साहब की बंगले पर पहुंचा। जज साहब ने कहा, बताइए कैसे आए। उसने बोला, साहब कल हमारा मुकदमा है, उसकी फैसले की तारीख है। जज साहब ने कहा, कौन सा मुकदमा? उसने कहा, साहब कौवे की हंसनी। जज साहब ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है, हंसनी कभी कभी कौवे की होती है? उसने बोला, साहब जो मैं कह रहा हूं वो सुनो, वरना मुझ में इतनी ताकत है कि मैं आपको आपके बुजुर्गों से मिलवा सकता हूँ, आपके पुरखों से मिलवा सकता हूँ। इसलिए लोग मुझे कड़वे दिनों में याद करते हैं, ताकि मैं उनकी सूचना उनके बुजुर्गों तक पहुँचा सकूँ, उनका दिया उनके बुजुर्गों तक पहुँचा सकूँ।
ये बात जज की समझ में आ गई। जज ने सोचा यार कह तो सही रहा है, इसी बहाने हो सकता है हमें मुझे मेरे पुरखों के दर्शन करवा दे। जज ने कहा बताओ क्या करना है। उसने बोला साहब हंसनी कौवे की, बस यही फैसला करना है। जज साहब का फिर एक बार सिर चकराया, लेकिन एक लोभ था कि मुझे अपने पूर्वजों के दर्शन करना है। चलिए इतनी गलती करते हैं एक और से ही। दूसरे दिन पेशी पर पहुंचे, एक तरफ हंस एक तरफ कौवा, और जज साहब ने फैसला सुना दिया कि ये हंसनी कौवे की है। हंस अपना सिर मार के रह गया और हंसनी कौवे के साथ जाने लगी। जज साहब ने कहा सुनो, तुमने मुझसे कुछ वादा किया था ना। उसने बोला जी साहब। तो चलो मेरा काम करो, जब तक हंसनी को यहीं छोड़ो, कस्टडी में रहेगी। उसने कहा चलो। कौवा उड़ता गया, जज साहब पीछे पीछे चले गए। कौवा उड़ता गया, जज साहब पीछे पीछे चले गए। जज साहब ने कहा कहाँ ले जा रहे हो। उसने बोला साहब आपके पुरखों के दर्शन तो हमें कराना है, आप तो चले आइए पीछे पीछे। जज साहब चले गए। वो एक नदी के कीचड़ के पास ले गया जज साहब को। उसने जज साहब ने बोला कि कहाँ है हमारे पूर्वज। उन्होंने बोला साहब ये कीचड़ में ये जो दिख रहे हैं कीड़े, यही आपके पूर्वज हैं, जिनकी औलाद आप जैसी हो सकती है, जिसको ये ज्ञान नहीं है कि हंसनी कौवे की हो सकती है कि नहीं। मैं तो लाख कह रहा था, लेकिन आप तो अपने विवेक का खाते हैं जज साहब। अब आपको ये नहीं पता, आप उल्टे सीधे फैसले कर देते हैं तो आपके माँ बाप की गति भी क्या होगी, ऐसे ही कहीं पड़े होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई अच्छे कर्म करते हैं तो उसका कुछ अंश हमारे पूर्वजों को जाता है, और अगर हम कुछ खराब कर्म करते हैं तो उसका अंश भी हमारे पूर्वजों को जाता है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं अच्छा ऐसे माँ बाप थे जिन्होंने जन्म दिया। लोग कहने से नहीं चूकते, और विधाता की तो गति ही अलग है। इसलिए पहले के लोग बहुत अच्छी शिक्षा देते थे, संस्कार देते थे। आज के ज़माने में न शिक्षा है, न शिक्षा है, न संस्कार है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मैं चाहूँगा कि 4 लोगों तक भी भेजें। ये कहानी आज हो सकती है, लेकिन हम में इतनी ताकत है कि हम इसको भविष्य में अच्छे संस्कारों में बदल सकते हैं, और एक प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि भविष्य में अपने लालच के पीछे गलत निर्णय नहीं करेंगे। जय हिंद,